बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हाय वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार मैं ट्राउज़र को कोई डिज़ाइन बनाना आपको सिखाऊंगी, ना नेक डिज़ाइन कोई बनाना सिखाऊंगी। इस बार मैं आपको शमीज़ स्टेप वाली शमीज़ आपको बनाना सिखाऊंगी, जो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में आपको मैं इसकी कटिंग भी सिखाऊंगी और इसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी, जो आसान मेथड से हम इसको स्टिच करेंगे। तो शुरू करते हैं किस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो ये 4 पीस में मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये 4 पीस है, 2 फोल्डेड है और 2 सिंगल में। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब जो फोल्डेड वाला हिस्सा है मैंने इस तरह से अपनी तरफ से इसको रखना है और फिर इसकी मेजरमेंट लेनी है। इस तरह से सिंपल तरीके से जिस तरह से हम कटिंग करते हैं अपनी कमीज़ की, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो इस तरह से हम गुम सिलाई में इसको शमीज़ को तैयार करेंगे, जिसकी सिलाइयाँ ऑलमोस्ट नज़र नहीं आनी। तो इसको पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि किस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट रखनी है। तो 10 इंच की हमारी इसमें स्टेप लगनी है, तो वो 5 इंच यानी कि फ्रंट पे और 5 इंच बैक पे इसकी स्टेप जाएगी। तो ऑलमोस्ट 11 इंच पे मैं इसके स्टेप की कटिंग करूँगी। तो पहले हमने इसकी लेंथ रख लेते हैं। शमीज़ की लेंथ मैंने 22 इंच पर रखी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि शमीज़ की लंबाई आपने कितनी रखनी है। तो इस तरह से मैंने इसकी 22 इंच पर मैंने इसकी शमीज़ की लंबाई रखी है। तो 5 इंच की जो इसकी स्टेप आ जाएगा, तो ये इस तरह से, और 1.5 से 2 इंच इसकी स्टिचिंग में इसको दब जाना है। तो यानी कि 25 या 26 इंच पर हमें ये शमीज़ ऑलमोस्ट रेडी मिलनी है। तो शोल्डर की हमने इसकी मेजरमेंट ले ली है। तो 14 इंच पे शोल्डर होता है, तो हमने 7 इंच पर इस शोल्डर की मार्किंग की है और 5 इंच ये ऊपर से, क्योंकि हमारा स्टेप लगना है। तो अब हमने आर्मोल की कटिंग में आपको बता रही हूँ कि आर्मोल की कटिंग कितनी लेनी है। तो 8 इंच हमने आर्मोल की कटिंग लेनी है, 8 इंच, ठीक है। तो 5 इंच तो हमारा स्टेप की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 5 इंच तो हमारा स्टेप लगेगा ऊपर, और नीचे हमें 4 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, ठीक। 4 इंच में मार्किंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि आधा इंच हमारा नीचे से और ऊपर से दब जाएगा। तो हमें 8 इंच पे ही हमारी ये आर्मोल की हमें मेजरमेंट तैयार मिलेगी। तो यहाँ से डीप हमने आधा इंच किया, क्योंकि ये कटिंग हो जाएगा डीप। शोल्डर की जो डीप कटिंग होती है वो कटिंग हो जाएगी, और ऊपर से 5 इंच का जो हमारा जो स्टेप की लंबाई आ जाएगी। और नीचे हम इस तरह से 4 इंच पे, ऑलमोस्ट सिर्फ 4 इंच पे मैं इसकी इस तरह से पूरे में इस तरह से लेते हुए मैं 4 इंच पे इसकी मार्किंग कर लूँगी। इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, 4 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। अच्छा, 4 इंच की मार्किंग करने के बाद हम अब इसकी चेस्ट ले लेते हैं। चेस्ट मैं ले रही हूँ इसकी 9 इंच पर। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपने कितना हेल्दी और कितना किस तरह की आपकी मेजरमेंट है आपकी शमीज़ की, कितना आपको लंबा चौड़ा रखना है, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने 9 इंच पे इस शमीज़ की मार्किंग की है। अब स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ इसकी। अब हम ऊपर से जो हम कमर से शोल्डर से कमर तक की जो हम लंबाई लेते हैं, तो यहाँ मैं लूँगी 9 इंच पे, क्योंकि 5 इंच 14 इंच पे हम इसकी ऊपर से नीचे तक हम मार्किंग जो लेते हैं अपनी, तो वो 14 इंच 5 इंच हमारा तो स्टेप लग जाना है, और 9 इंच हम नीचे से ले लेंगे, ठीक। 9 इंच पे मैं एक मार्किंग करूँगी। एक मार्किंग मैं 9 इंच पे कर रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ से मैंने ऊपर से 9 इंच लिया था, नीचे से मैं आपको कमर की जो लंबाई ले रही हूँ वो 8 इंच पर मैंने इसकी मार्किंग कर ली। अब हमने इसको स्केल की मदद से नहीं, हल्का सा हमने कर्व इसमें देना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा शेप नहीं आता शमीज़ों में, तो हल्का सा मैंने इसको शेप दे दिया है। ओके जी, इसके बाद हमने हिप्स की मेजरमेंट लेनी है। इस तरह से ड्राफ्टिंग हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। आर्मोल का शेप जिस तरह से हम देते हैं यूजली, उस तरह से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। फ्रंट शेप को थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे, और इस तरह से शमीज़ की ऑलमोस्ट हमने मेजरमेंट कंप्लीट कर ली है। सिंपल आर्मोल की हमने यहाँ पे शेप दे दूँगी मैं इस तरह से, जिस तरह से राउंड शेप दिया जाता है आर्मोल को, इस तरह से राउंड शेप हम दे देंगे। और फ्रंट शेप हमने थोड़ा सा डीप करना है। ये बैक पे मैंने शेप दिया है इस तरह से, और इस तरह से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ फिटिंग के लिए। तो इस तरह से एक्स्ट्रा 1 इंच रखने के बाद मैं फिर अब इसकी कटिंग कर लूँगी। सिंपल तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद फिर हमने इसकी कटिंग में एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ये कपड़ा जो 4 फोल्ड किया हुआ था, यानी कि 4 फोल्ड पे ये कपड़ा है, इसके नीचे मैंने एक कपड़ा और लगाना है, क्योंकि ये शमीज़ का कपड़ा को थोड़ा सा बहुत बारीक होता है। अच्छा, इसके नीचे जो ये मैं कपड़ा लगाऊंगी इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला कपड़ा जो मैंने इसके नीचे लगाना है, इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि शमीज़ का कपड़ा चूँकि बहुत बारीक होता है, तो ये इस पर सपोर्ट करने के लिए एक फ़ायदा है इसका
कि थोड़ा सा ये इसको कवर करेगा, और दूसरा ये कि ये हमारी गुम सिलाई, इसी की वजह से हम अपनी इस शमीज़ को गुम सिलाई करके स्टिच कर सकेंगे। तो इसकी लेंथ और आपकी इसको मैं चौड़ाई बता दूँ, इसको 8 इंच इसका कपड़ा चौड़ा मैंने लिया है, और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई मैंने 8 इंच पे ली है, जो चौड़ाई है वो हम इसकी नीचे रखते हुए इस तरह से जो हमने मेजरमेंट इस शमीज़ में ली है, इसी मेजरमेंट रखते हुए हम इसको कट करेंगे। तो फोल्डेड वाला हिस्सा यहाँ रखेंगे, फोल्डेड वाले हिस्से पर इस तरह से रखते हुए हम इसको सेट कर लेंगे नीचे, और सिंपल जिस तरह से हमने ऊपर की कटिंग की आर्म होल की, इस तरह से आर्म होल से कट करते हुए हम इसको पूरी शमीज़ की कटिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से पहले मैं इसको सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद सिंपल तरीके से इसकी कटिंग करूँगी, और कटिंग कर हम इसको रेडी कर लेंगे। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो सिंपल मेथड से मैं आपको इस शमीज़ की कटिंग और ड्राफ्टिंग सिखा रही हूँ। तो ये कटिंग हम सिंपल तरीके से इसकी कर लेंगे, और स्टिचिंग इसकी ऑलमोस्ट 10 मिनट में ये शमीज़ मैंने रेडी की थी। तो आप इस तरह से देख, आपको सिर्फ इसकी एक गुम सिलाई आपने इसको करनी है, और करने के बाद ऑलमोस्ट ये तैयार हो जाएगा। तो इसकी जो स्टेप मैंने ली थी वो 11 इंच पे मैंने स्टेप की लंबाई की कटिंग कर ली थी, और इसकी जो स्टेप की जो मैंने चौड़ाई रखी थी वो 3 इंच पे मैंने कटिंग की है। तो 2 इंच का हमने सिर्फ स्टेप की चौड़ाई रखनी है, बाकी कपड़ा हम स्टिच करके दबा लेंगे, और सिर्फ 2 इंच पे ही हमने इसकी स्टेप को लगाकर स्टिच करना है। अब इस तरह से मैंने कट कर लिया है अपनी शमीज़ के दोनों हिस्से को, यानी कि फ्रंट और बैक साथ मैंने कर लिया। ये स्टेप की मैंने जो आपको कटिंग बताई थी, स्टेप की कटिंग और लंबाई चौड़ाई में आपको उसको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और 11 इंच पे मैंने इसकी लंबाई रखी है। तो दो पीस हैं ये, यानी कि 2 स्टेप हमने बनाने हैं इसके। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, और इसके एक सिलाई मारकर 2 इंच हमने इसको चौड़ा रखना है, यानी कि 2 इंच हमने सिर्फ इसकी स्टेप की चौड़ाई रखनी है। बाकी कपड़ा हम जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको हम स्टिच करके दबा देंगे। तो इस तरह से दोनों स्टेप हमने इस तरह से इसको रेडी करना है। अब इसकी जो आधा इंच यहाँ से दब जाएगा और आधा इंच गले की तरफ से दब जाएगा, तो इसलिए 2 इंच की हमने सिर्फ इसकी स्टेप की चौड़ाई रखनी है। अच्छा, यहाँ से हम किसकी मार्किंग ले लेंगे, गले की। तो गले की मार्किंग हमने शोल्डर से 3 इंच हमने गैप देना है, जो बीच में हमने सिर्फ स्टेप की चौड़ाई रखनी है। आधा इंच हमने आर्म होल से दबाना है, और आधा इंच गले से दबेगा, और बीच में 2 इंच का 2 इंच की स्टेप लग जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हमने 3 इंच का गैप देना है। और गले की जो मैं डीपनेस रख रही हूँ यहाँ पर 1.5 इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट मैंने कम रखा है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसकी डीपनेस कर ली है गले की। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद और सिंपल तरीके से आपने इसको स्टिच करना है। 1.5 इंच की मैंने इसकी कटिंग की है गले की डीपनेस की, और इसकी जो चौड़ाई, जो जितनी भी चौड़ाई आई है, हमने 3 इंच शोल्डर से नाप के इसको लिया है। शोल्डर से 3 इंच जो नापा है, बाकी जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है वहाँ से हमने गले की कटिंग करनी है। अब हम इसको फ्रंट पे हमने इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है, तो हम बैक पे निकाल लेते हैं कपड़ा। बैक का कपड़ा हमने निकाल कर इसको फ्रंट के कपड़े को हमने इसको सेट करना है। सेट करने के बाद जो फ्रंट का हाफ पीस जो है वो भी सेट करना है, इसके नीचे रखना है, और ये नीचे वाला हिस्सा भी हमने, यानी कि पूरी शमीज़ को भी हमने इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसको जो नीचे जो कपड़ा जो मैंने इसके नीचे लगाना है, ये वाला कपड़ा, इसको भी हम इसी तरह से इसको सेट कर लेंगे, और दोनों को सेट करते हुए हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। दोनों कपड़े को मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। ओके जी, इस तरह से सेट करने के बाद हमने आर्म होल की इसकी कटिंग, डीपनेस की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम आधा इंच से थोड़ा सा कम, यानी कि आधा, आप चाहें तो आधा इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं आधा इंच ही ले रही हूँ इसको। इस तरह से डीपनेस मैंने इसको करनी है, इस तरह से फोकस में कर देती हूँ। तो आधा इंच में मैंने इस तरह इसको अंदर की तरफ से डीप करते हुए इसको कट करना है। इस तरह से हमने किसी आर्म होल की भी शेप दे दी है, आर्म होल की डीपनेस की कटिंग हमने कर ली है। अब सिंपल तरीके से मैंने इसको किस तरह से इसको स्टिच करना है, तो सबसे मेन तरीका इसकी स्टिचिंग का है, जो हमने गुम सिलाई की मदद से इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे भी मैं इसके दामन का भी बता दूँ कि दामन अगर आपको नीचे से चौड़ा लगता है तो आप इसको नीचे से इस तरह से दबाएंगे, फोल्ड करेंगे, और आपको सीधा रखना है तो आप बिल्कुल सीधा इसको दामन को स्टिच कर सकते हैं।
यानी कि इसकी चाक को स्टिच कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से हम इसको खोलेंगे। इसकी स्टिचिंग मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको स्टिच किस तरह से करना है। तो मेन चीज़ इसका स्टिचिंग का पॉइंट है। तो ये जो हमने स्टेप रेडी कर लिया है, दोनों स्टेप मैंने स्टिच कर लिया है। तो सिलाई वाला हिस्सा हमने शोल्डर की तरफ, सिलाई वाला हिस्सा हमने आर्म होल की तरफ करना है, और दूसरा पीस इसको इस तरह से रखना है। हमने दोनों पीस अच्छी तरह से इस तरह से हमने सेट करना है, और इस तरह से सिलाई करते हुए, आधा इंच का सिलाई करते हुए हमने इसको बिल्कुल सेट करके स्टिच कर देना है। तो दूसरा स्टेप भी हमने इस तरह से रखने के बाद कपड़े को दोबारा से सेट किया इस तरह से। अब सिंपल तरीके से मैंने इसको 1/2 इंच पर इस तरह से आर्म होल से लेकर, नेक से लेकर, और इस तरह दूसरे शोल्डर तक और आर्म होल तक हमने इसको स्टिच करके रेडी करना है। तो बैक पे किस तरह से हमने स्टिच करना है, तो पहले हम फ्रंट को अच्छी तरह से स्टिच कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसका बैक पे भी बताऊंगी कि बैक पे हमने स्टेप किस तरह से ज्वाइन करना है। ओके जी, फ्रंट पे हम स्टिच कर रहे हैं। तो 1/2 इंच का, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1/2 इंच हमने इसको स्टिच करते हुए सिंपल तरीके से स्टेप को ज्वाइन करना है। ओके जी, सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसको इस तरह से कट करना है। जो राउंड शेप आ रहा है इस तरह से हमारे आर्म होल की तरफ, इसको छोटे छोटे हमने इसको इस तरह से कट करना है, और नेक पे भी हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं सिलाई को बचाते हुए। और इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे, और इसको सीधा करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेना है। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको पलट कर कि किस तरह से इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। गुम सिलाई हमने किस तरह से इसकी की है। इस तरह से गुम सिलाई हो चुकी है अच्छी तरीके से। हम इसको आर्म होल वगैरह सेट कर लेंगे इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा लेंगे। अच्छा, बैक हमने पीस किस तरह से इसमें ज्वाइन करना है, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक पीस में भी अक्सर मसला हो जाता है। तो किस तरह से हमने बैक पे इसको ज्वाइन किया है, और इस स्टेप किस तरह से इसको बैक पे भी स्टिच किया है, तो वो भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने बैक वाला हिस्सा इसमें फ्रंट पे इसको लगाकर स्टिच किया है। तो ये उल्टा हिस्सा मैंने रखा है बैक का, ये देख सकते हैं आप। छोटा पीस आपको मैं दिखा दूं कि छोटा पीस मैंने इसके ऊपर रखा है, ये इसका छोटा पीस है। तो मैंने इसको उल्टा ही रखा है, यानी कि दोनों कपड़ा हमने उल्टा रखा है, शमीज़ के नीचे का भी, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमने उसको इस तरह से उल्टा करके रखते हुए अब इस तरह से स्टेप का भी उल्टा हिस्सा रखा, यानी कि फ्रंट वाला जहाँ स्टेप हमने लगा दिया था, फ्रंट वाला हिस्सा वो भी हमने उल्टा रखा हुआ है। और अब इस तरह से हमने स्टेप इसके अंदर डालना है। दोनों तरफ से स्टेप इस तरह से हम अंदर डालेंगे, इसको इस तरह से सेट कर लेंगे बिल्कुल बीच में रखते हुए, और सिंपल तरीके से जिस तरह से हमने पहली बारी सिलाई की है और स्टेप ज्वाइंट किए हैं, सेम उसी तरह से हम इस स्टेप को भी इस तरह से ज्वाइंट करते हुए इसको पलट लेंगे, और ऑलमोस्ट इस तरह से शमीज़ हमारी रेडी हो जाएगी। फिटिंग करेंगे साइड की, और चाक दामन बनाकर हम इसको प्रेस करके अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। साइड की फिटिंग करने से पहले मैं आपको इसको दिखा दूं कि मैंने किस तरह से दोनों पीस और शोल्डर और आर्म होल इस तरह से ज्वाइन करके इसको रेडी किया है। बाद में हमने इसके
चाक और दामन को स्टिच करना है। आप चाहें तो नीचे से इसको थोड़ा सा क्रॉस में स्टिच कर सकते हैं ताकि ये आपके कपड़े से, आपकी शर्ट से बाहर ना आ सके। और मैं आपको इसको पूरा खोल कर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी गुम सिलाई करके हमने इसको रेडी किया है, और इसकी फिनिशिंग भी आपको मैं अच्छी तरह से खोल कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहीं से इसकी सिलाई नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल गुम सिलाई की मदद से हमने इस शमीज़ को रेडी कर लिया है। और ये जो नीचे का जो हिस्सा है हमने इसको भी इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और इसी की मदद से हमने गुम सिलाई इसको की है। यहाँ से हम नीचे चाहें तो आप तुरपाई करके इसको रेडी कर लें, और चाहे तो एक सिलाई मारकर इसको फिनिशिंग दे दें। दोनों तरफ से हमने इसी तरह से इसको स्टिच करना है और इसको रेडी करना है। गुम सिलाई बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी इसमें शमीज़ में, बिल्कुल गुम सिलाई की मदद से हमने इस शमीज़ को रेडी किया है। अच्छा, ये शमीज़ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने आप साइड की फ़िटिंग करनी है, और फिटिंग करने के बाद हमने इसको चाक दामन बनाना है इसका, और चाक दामन बनाने के बाद इसको हम रेडी कर लेंगे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ किसी अच्छी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।